जिम्नास्टिक सेंटर का आरक्षण पहले तो संकल्पना है, मैं तो नया शहर बसा रहा हूँ, सपनों का शहर होता है, वो सपनों का शहर बसाने की कोशिश करता हूँ। मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब जब भी थे तभी इस शहर का विधायक के तौर पे मैंने उनको जो जो मांगे की है वो मांगे उन्होंने सैंक्शन करके दी। ये जो यहाँ पे हमने भूमि पूजन किया वो आरक्षित प्लॉट था, यहाँ पे महानगर पालिका की सब भंगार गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, मैंने वो सब आरक्षण निकाला, भंगार गाड़ियाँ यहाँ से निकाल दी और यहाँ पे जिम्नास्टिक सेंटर का आरक्षण पहले तो करवाया नगर विकास मंत्री के तौर पे, यहाँ पे स्विमिंग पूल का आरक्षण करवाया और बाजू में विविध समाज भवन के लिए भी बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी, जैसे केरला भवन का भी भूमि पूजन हमने किया है। तो इसी तरह से ये जिम्नास्टिक सेंटर के लिए राज्य शासन के माध्यम से 38 करोड़ रुपए का निधि मिल गया है, उसका आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। बहुत सारे खेल उसमें होंगे, जैसे कि आप जानते हो कि रशिया, अमेरिका, चाइना जैसे कंट्री जो है वो जिम्नास्टिक में बहुत ही आगे आ चुकी है, मगर हमारे मीरा भाईंदर शहर में वो जो बच्चे हैं उनको जिम्नास्टिक सेंटर नहीं होने की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, उनको मुंबई जाना पड़ता था या अलग जगह पे जाना पड़ता था, मगर ये जिम्नास्टिक सेंटर होने के बाद में उन्हें यहीं पे वो सभी सुविधा मिलेगी। ठाणा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोखरण रोड नंबर 2 में स्वर्गीय साहित्यकार बाबूराव सरनाईक जी के नाम का एक जिम्नास्टिक सेंटर मैंने बनवाया है 4 साल पहले, उसका लोकार्पण भी हो गया, वहाँ पे हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। वैसे ही उसी तरह से ये मीरा भाईंदर शहर में मैंने जिम्नास्टिक सेंटर लाने का जो प्रयास किया और उसको एकनाथ शिंदे साहब ने निधि दिया, तो मैं सबसे पहले हमारे राज्य शासन की ओर से शिंदे साहब का और मीरा भाईंदर शहर की जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक सेंटर बनाने के लिए निवेदन दिया और निवेदन के माध्यम से आज इसका भूमि पूजन हो। सर, आपकी संकल्पनाएं काफी अच्छी होती हैं, ये संकल्पना इस शहर को कितना आगे ले जाएगी? नहीं, बहुत ही आगे लेके जाएगी। देखिए मेरी संकल्पना है, मैं तो नया शहर बसा रहा हूँ, एक जो सपनों का शहर होता है वो सपनों का शहर बसाने की कोशिश करता हूँ। हर जगह पे देखिए आप, स्विमिंग पूल हो, जिम्नास्टिक सेंटर हो, विविध समाज के भवन हो या हमारा घोड़बंदर किला हो, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन हो, हमारे लता मंगेशकर के नाम का ऑडिटोरियम हो या हमारे धर्मवीर आनंद दीजे के नाम का अस्पताल हो, अलग अलग उद्यान, जो ट्रैफिक पार्क हमने उसका उद्घाटन किया, तो ये चीजें तो शहर में होनी चाहिए। और मुझे वो एकनाथ शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे तो 1800 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने दे दिया, मेरे शहर के सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण के लिए 900 करोड़ का निधि दे दिया, तो ये हो सका उनके माध्यम से। वो अगर नहीं रहते थे और मुझे निधि उपलब्ध करके नहीं देती थी, मेरे दिमाग में अगर कुछ भी संकल्पना आती थी मगर मैं अगर उतार नहीं पाता था तो मतलब नहीं था। देखिए ये प्लॉट था, ये प्लॉट में रिजर्वेशन था और रिजर्वेशन की वजह से वो प्लॉट हैंड ओवर नहीं हुआ था, मैंने मेहनत किया, ये प्लॉट कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर करवा दिया। यहाँ पे गाड़ियां खड़ी रहती थी, गाड़ियां को उठा के मैंने बाहर फिकवा दिया, भंगार में वो डालने को कमिश्नर को बोल दिया और साथ में ये रिजर्वेशन चेंज करके दिया। हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजर्वेशन डलवा दिया, यानी जिम्नास्टिक सेंटर, स्विमिंग पूल और अलग अलग समाज भवन के रिजर्वेशन यहाँ पे है। तो ये काम कुछ आसान नहीं था। आज मैं भूमि पूजन कर रहा था मगर उसके पीछे मेरी 3 साल की मेहनत थी और वो मेहनत आज रंग लाई है और आज उसका 38 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं होता है, निधि में महानगर पालिका के पास उपलब्ध हो गया और ठेकेदार को कार्यादेश भी दे दिया। सर, 2